नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी भाई। ऑयल इंडिया एग्जाम जो होने वाला है ग्रेड 7 के लिए, ना कि सीनियर ऑफिसर, ग्रेड 7 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसकी जो अर्लीस्ट डेट जिन स्टूडेंट्स की, काफी सारे स्टूडेंट्स की 24 तारीख भी दी गई है, लेकिन वो 22 सितंबर 2025, मतलब अगर देखा जाए तो खींच के 10 दिन बच रहे हैं। और स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दीजिए, हाउ टू कवर द सिलेबस इन 10 डेज, 10 दिनों में ये जो हमको सिलेबस दिया उसको कैसे कवर करें, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी। बहुत सारे क्वेश्चंस है और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आप लोगों के सेशन में मिलने वाला है। सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ इस ऑयल इंडिया एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलने वाला है और मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज होगा वो क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या सारी चीजें, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा पेपर पैटर्न। तो हम लोगों को पता है कि भैया जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है, 100 में से 60 क्वेश्चन जो होने वाले हैं ना, वो आप लोगों के टेक्निकल के होने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकल का सिलेबस भी अभी दिखाऊंगा सारी चीजें। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, और 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑयल इंडिया, राइट। ये होने वाला है और इससे आप लोगों का टोटल सिलेबस बन रहा है, ठीक है। अब गाइस यहां पर सबसे पहली चीज है कि भैया हमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आना है। मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से आएंगे उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑयल इंडिया से रिलेटेड मैंने इस चैनल पर ही एक सेशन किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और जो आप इस चैनल में जा करके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो कि ऑल इंडिया में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है उसकी मैंने आप लोगों को डाउनलोड के लिए पीडीएफ भी दे रखी है। कहां पे पीडीएफ मिलेगी उसी सेशन में आपको पता चल जाएगा। अलोंग विद दैट उसमें मैंने काफी सारी थ्योरी भी डाली है और क्वेश्चंस भी कराए हैं, और इस चैनल पे आपको और भी क्वेश्चंस इन अपकमिंग 10 डेज मिलने वाले हैं रिलेटेड टू ऑयल इंडिया। तो भाई अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप लोगों से इतने सारे जो लेवल का, जो बहुत तगड़े लेवल का है, वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल लेवल पे आने वाले हैं। तो मतलब इंग्लिश आप लोगों के लिए इतना टफ नहीं होगा। अगर आप लोग ऑयल इंडिया के भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जरूर देखिएगा। तो मैंने ये भी कंप्लीट कराया, तो मतलब ये 20 नंबर में से भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। रही बात रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत सिंपल आती है इस क्वेश्चन पेपर पे। अब सिंपल कहने का मतलब क्या है, जिसको बनता है उसके लिए सिंपल है, जिसको नहीं बनता उसके लिए कठिन है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी सेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। रीजनिंग भी बहुत सिंपल आती है, और रीजनिंग आप लोगों ने एसएससी जी, आरआरबी जी और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी कभी ना कभी प्रिपेयर की होगी। तो आप लोगों का रीजनिंग का भी काफी तगड़ा आप लोगों का कंटेंट हो सकता है। मतलब कहा जाए तो ये 20 नंबर भी काफी अच्छे स्कोरिंग होंगे। अब रही बात 60 नंबर वाली, जैसे कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के मैकेनिकल के सिलेबस में भी अगर मैं देखूं तो आप लोगों को एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखने के लिए मिल रही है, आप लोगों को एफ ट्रिपल ई देखने के लिए मिल रहा है, आप लोगों को मैकेनिकल भी देखने मिल रहा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखने मिल रहा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी देखने मिल रही है। तो क्या करें, कैसे तैयारी करें, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करूं, इसका मैंने वन शॉट मैराथन इसी चैनल पे किया हुआ है, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस जिस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे मैंने कराए हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट आप चलते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल के सिलेबस में, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो भाई साहब ये मैकेनिकल का सिलेबस है, 20 पॉइंट दिए हुए हैं, आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देखना, आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। तो बेसिकली अब इस सेक्शन को मैंने थोड़ा सा डिवाइड करा है, और जो कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में बताता हूं कि भाई किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ के सब कुछ जाना है, छोड़ करके कुछ मत जाना, लेकिन कई बार होता है समय की वजह से या फिर समय की कमी की वजह से आप लोगों से चीजें छूट जाती हैं। तो क्या चीजें सबसे पहले पढ़ लें ताकि अगर वो ना छूट पाए। तो इसके लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे, जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड के बेसिस में आप लोगों के लिए एक एनालिसिस करी है, जहां पर मैंने क्वेश्चंस को भी बाइफरकेट करके लिख दिया है और परसेंटेज भी लिखा है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है दैट इज द परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट वेटेज परसेंटेज में है, और अप्रॉक्सीमेट नंबर्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारे 20 टॉपिक हैं। इसमें से जो सेफ्टी प्रिकॉशन और शॉप फ्लोर वाला है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड सी प्रोग्रामिंग से 1 से 2 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन है। जो ग्रीन कलर से आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वो हैं जिनको तो मतलब बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको छोड़ करके नहीं जाना। और इसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन से, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट।
इसमें कास्टिंग, वेल्डिंग एंड प्रेस वर्क एक्सेट्रा है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इसी थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड एक चीज और भी है जो आपको देखनी है, एक्चुअली 2 चीजें हैं। इनमें से एक है थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें से आप लोगों का स्टीम टरबाइंस और हीट ट्रांसफर पूछा जाएगा, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो 5 और 2 3 अगर देखा जाए 7 से 8 क्वेश्चन ये हो गए। फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट 2 है। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें आईसी इंजन और रेफ्रिजरेशन है, जिससे मिनिमम से मिनिमम है 2 क्वेश्चन तो आपसे देखे जाएंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के थर्मल इंजीनियरिंग से आने वाले हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद गाइज यहां पर पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से, जो मैंने आपको बता दिया। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मिनिमम 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली मैकेनिकल से रिलेटेड, तो आप ये समझो कि आपका 20 से 25 नंबर तो आपका डन है, राइट। 10 नंबर तो आप लोगों के थर्मो से हो गए, थर्मल इंजीनियरिंग से हो गए। फिर 5 से 6 नंबर आप लोगों के हो जाएंगे ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो मतलब आप लोगों का 15-16 नंबर हो गया। फिर उसके बाद 3 से 4 नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से, तो मतलब 16, तो 19-20 नंबर हो गए। फिर उसके बाद 5 नंबर हो गए आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो लगभग 24-25 नंबर। तो 24-25 नंबर तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट से लेकर के आ सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, राइट। यहां पर अब जो मैंने येलो कलर से करा हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए काफी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। जितने क्वेश्चन देखे गए वो 2 से 3 के करीबन थे। मैंने 3 नंबर डाला हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दूसरा पार्ट जो है, जो हमने इसमें किया था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है। और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ये वाला जो है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट इज जिग्स एंड फिक्सचर्स, ग्राइंडिंग हो गया, मशीन टूल्स हो गए, ये सारी चीजें इसमें से आएंगी, राइट। फिर थ्योरी ऑफ मशीन से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर उसके बाद गाइस मशीन जो ड्राइंग और ऑटो कैड है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाएंगे। थर्मल इंजीनियरिंग से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इससे 2 क्वेश्चन है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मेरे लाल जो आपका पार्ट है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, राइट। ये जो पार्ट है ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, मतलब आप लोग इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये वाली चीजें आप लोगों से कंप्लीटली बन जाएंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है, फिर उसके बाद पॉइंट ये वाला आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो आप लोगों का आने वाला है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो भी 2 से 3 नंबर का आएगा। इसको भी बहुत अच्छे से देखते हुए जाइएगा, राइट। फिर उसके बाद है प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, राइट। अब प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से जो आप लोगों का आएगा वो 1 ही नंबर का आने वाला है। तो अगर आप लोग मिस भी करो तो सबसे पहले तो वो पोर्शन पढ़ना जो आपसे बनने वाले हैं। फिर उसके बाद गाइस यहां पर लिखा हुआ है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते। कभी कभी एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इससे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आएगा, राइट। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो आज की जो मैराथन होने वाली है वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे होने वाली है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ के रखिएगा। और आपको इसी चैनल के लाइव सेक्शन में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी मैराथन मिल जाएगी। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से जो थर्मल वाला पोर्शन होगा, थर्मल वाले पोर्शन के लिए लगभग लगभग 5 से 6 घंटे की मैराथन मैं करूंगा, ठीक है, इसी चैनल पे, जहां पर आपको पूरी थर्मल इंजीनियरिंग एक बार में कंप्लीट करवा दूंगा। और उसको भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा, मतलब आप लोगों के 8 से 10 नंबर हो जाएंगे। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की मैराथन, तो जितने भी टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की हम लोग मैराथन, 1 शॉट मैराथन कर रहे हैं, और इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो इसको जरूर देखते हुए जाइएगा, राइट। अब इसमें से ये है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मेरा तो सजेशन ये है कि भैया जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, छोड़ने का तो कुछ सोचो ही मत। लेकिन पढ़ने में भी किससे स्टार्ट करूं, तो ये जो ग्रीन कलर के आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं इनको सबसे पहले कंप्लीट करो, सबसे पहले इनको कंप्लीट करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद जो येलो कलर से दिख रहे हैं फिर उनको कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद जो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों की तैयारी के लिए बेस्ट होंगी, है ना। तो अब क्या पढ़ें कैसे पढ़ें ये भी आपको बता दिया, कितना पढ़ना वो भी बता दिया, कहां से पढ़ना है इसी चैनल पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसी चैनल पे जाइए, जा करके आप लोग सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप लोगों की 1 शॉट मैराथन चालू है, उसको लाइव जरूर देखिए। डेली शाम को 7 बजे से ये मैराथन हो रही है। और इसके साथ आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, आप लोगों को जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करनी है, जितनी भी सारी चीजें करनी है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको जाना है। और उस एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन, राइट। क्या नाम है? एग्जाम ऑन एजुकेशन। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन को आप लोग क्या करेंगे गाइज, डाउनलोड कर लेंगे, है ना।
ये आप लोगों को मिल जाएगा प्ले स्टोर में, जाइए जाकर के एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को रखिए अपने पास। वहां पर आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। कहां पर मिलेंगी? तो एग्जाम ऑन एजुकेशन में वाईटी पीडीएफ करके एक ऑप्शन है, वहां पर जाइएगा, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जितने भी मैं पीडीएफ मतलब सेशंस करवाता हुआ जा रहा हूं, जितने भी वन शॉट मैराथन है, उनके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद एवरीथिंग, हर एक चीज आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके टेक्निकल का भी सॉल्यूशन मैंने बता दिया, नॉन टेक्निकल का भी सॉल्यूशन बता दिया, ऑयल इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनका भी सॉल्यूशन बता दिया। तो गाइज आप लोगों को सारे सॉल्यूशन मिलेंगे शिवम सर मैकेनिकल के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल, सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया अच्छे तरीके से कंटेंट को पढ़ते हुए जाओ। जितनी भी पीडीएफ्स मिल रही है उनके प्रिंट आउट निकाल लो और बढ़िया आराम से, प्रिंट आउट नहीं निकालना, फोन में पढ़ो, लैपटॉप में पढ़ो, आईपैड में पढ़ो, जहां मन कर रहा है वहां पढ़ो और उसको रिवाइज करते हुए जाओ। जितनी भी पीडीएफ्स हैं कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका इन 10 दिनों में, और ये 10 दिन है झोंक दो बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से लग जाओ, है ना। और थोड़ा काम डाउन होकर के लगना है, ये नहीं कि भाई सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बढ़िया तरीके से लगो और काम डाउन होकर के एग्जामिनेशन देना, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जितनी भी चीजें हैं सब कुछ अपन क्रैक कर देंगे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो मैंने वन शॉट कराई है उसी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। अभी जो मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग कराऊंगा उसी से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले, देख लेना। ये जितने भी मैं आपको सेशंस करवाऊंगा उसी से ही आपका पेपर बनेगा और उसी के जैसा ही पेपर बनेगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ये बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, हो सकता है क्वेश्चन की डिजिट चेंज हो जाए, ऑप्शंस बदल जाएं, लेकिन रहेगा वही टॉपिक। टॉपिक नहीं हिलेगा और टॉपिक नहीं हटेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस लेवल पे आप लोगों के लिए तैयारी करके मैं आ रहा हूं सेशन में, और जब आप सेशन में जाओगे तो आप खुद ही देखोगे कि किस लेवल की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से तैयारी करनी है। थोड़ा काम डाउन हो, अपनी एक पूरी डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरीके से पूरी लिस्ट बनाओ, और उसमें से जो सबसे पहले ग्रीन वाले चैप्टर्स हैं, है ना, सब चैप्टर्स ही बोलूंगा यार, इस सब्जेक्ट तो अब बोलने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि इन्होंने तो पूरा भर दिया है ना। तो तुम इसको चैप्टर वाइज ही समझो कि मेरा चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट नहीं चैप्टर है, अब उसी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो अब मेरे टॉपिक्स हो गए जिनको मुझे पढ़ना है, और उन चैप्टर्स के अंदर के जो टॉपिक है वो मेरे अब सब टॉपिक हो गए। ऐसे ही समझते हुए पढ़ते हुए चले जाओ, बढ़िया तरीके से आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इवन साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप लोगों के पास ये किताब है, तो अगर ये किताब है तो इस किताब से आप लोग क्या करने वाले हो, पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। बाकी बचा जो आप लोगों के पास टाइम है, जितनी भी टाइम है उसमें जितने भी मैं आपको वन शॉट मैराथन्स दे रहा हूं, उन मैराथन्स को देखो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मोर देन सफिशिएंट है इन 10 डेज के लिए। ठीक है, तो ये करना शुरू कर दो जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन में भी एक ऑप्शन है हमारे पास चैट का, उसमें आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हो। अगर चैट भी नहीं करना है, इस सेशन के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने ऑप्शन मतलब अपनी क्वेरी डाल देना, हम जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।